लेट्स स्टार्ट विद बांग्लादेश। हाँ बांग्लादेश ठीक। इलेक्शन हो गया। इलेक्शन के बाद तारिक रहमान ने प्राइम मिनिस्टर का चेयर भी ले लिया, वोट टेकिंग हो गई। लेकिन वो यूनुस के रेफरेंडम का क्या हुआ? आई देखिए बिलीव बड़ा यूनुस ने बोला कि पार्लियामेंट में जो ओथ ली जाएगी, सो दे विल बी टू ओथ, वन विल बी एज मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट और दूसरी होगी टू दी, कोई रिफॉर्म काउंसिल बनाई थी उसके मेंबर का। हाँ उसका उसमें एज तो वो पर मना कर दिया मेम उसने कि नो रिफॉर्म काउंसिल, नथिंग, देयर इज नो करेक्ट। प्रोविजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। यस, तो इट्स अ वेरी मेजर थिंग जो हुआ है। वो बीएनपी के उनको जो नेता है उन्होंने तो बड़ा क्लियर बता दिया कि कोई एमपी एज पर कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म काउंसिल के मुताबिक वोट नहीं लेगा। वोट लेंगे तो नॉर्मल कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर लेंगे, और वो हो गया है। इसका मतलब क्या है, ये हमें पता होना चाहिए सबसे पहले, क्योंकि 4-5 मुद्दे हैं बांग्लादेश इलेक्शंस के तुरंत बाद जिसके बारे में हम बात करेंगे। पहला मुद्दा ये रिफॉर्म काउंसिल का है। इसका मतलब जो एक्चुअली जो बांग्लादेश के इलेक्शंस के साथ एक रेफरेंडम भी हुआ था, और वो रेफरेंडम क्या था कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म काउंसिल बैठेगा और वो क्या क्या करेगा। इसका मतलब यूनुस जो है वो पहले ही तय कर रहा था कि आगे का गवर्नमेंट किस तरीके से बिहेव करेगा। उसमें खास करके ये था कि प्रधानमंत्री का टेन्योर 2 ही होंगे और उसका पावर कम होंगे, ये वगैरह 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 वगैरह, और उसमें मोर प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, और उसका इरादा ये था कि वो प्रेसिडेंट बन जाए। बड़ा यूनुस का कहानी बड़ा क्लियर था, और उसने चलाया अपना कहानी। अभी जैसे पिछले 1.5 साल से चला रहा है, और इसने ये शुरू भी कर दिया। और ये पहले दिन ही इसके ऊपर बीएनपी ने बड़ा क्लियर स्पष्ट कर दिया कि पहले हम गवर्नमेंट बनेगा, पार्लियामेंट में ये कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स जो जिसका रेफरेंडम हुआ उसका बातचीत होगा, उसका विवाद होगा, विमर्श होगा, उसके बाद डिसीजन ली जाएगी जो एक इलेक्टेड गवर्नमेंट को लेना चाहिए। ये नहीं कि एक अनइलेक्टेड ट्रांजिशनल गवर्नमेंट जो यूसुफ चला रहा था, यूनुस, सॉरी यूसुफ बोल रहा हूँ, यूनुस चला रहा था, जो वो बोले उसके ऊपर हम पूरा देश चले। उन्होंने तो खत्म कर दिया। मेरे ख्याल में इसके साथ यूनुस का खेल पाकिस्तान में खत्म वर्चुअली। वो इसलिए क्योंकि बीएनपी और यूनुस के बीच में उतना ठीक नहीं था मामला एक्चुअली देखा जाए। यूनुस वाज प्रमोटिंग कि वो स्टूडेंट्स के जरिए, जमात के जरिए एक सम काइंड ऑफ इलेक्टोरल व्हाट शैल आई से कू करना चाहता था। पहले तो उसने रेवोल्यूशनरी कू किया, और ये एक इलेक्टोरल कू करना चाहता था, पर वो हो नहीं पाया। और मेरे ख्याल में वो उसको बोल दिया कि भाई आप अपना फाइनल स्पीच दो और चलते बनो। और उसका दिमाग देखिए, उसने फाइनल स्पीच में भी ये बोला कि देखिए बांग्लादेश इंपॉर्टेंट है क्योंकि नेपाल है, भूटान है, 7 सिस्टर्स हैं, वो सब हमारे नहीं, दिमाग उसका टेढ़ा है। और उसमें ये नहीं बोला कि 7 सिस्टर जो है इंडिया के हैं, उसके नहीं है। ठीक है, तो ये उसने वो भी He just पार्टी referred to Seven Sisters as a separate entity. एंटिटी, ये इंडिया के हिस्सा नहीं, इंडिया का जिक्र ही नहीं किया उसने। इंडिया का जिक्र तो नहीं किया। हाँ, तो वो तो अभी मेरे ख्याल में उसका तो खत्म है उसका कहानी, और उसको एक नया जगह ढूंढना पड़ेगा। जिस तरीके से बीएनपी का अभी तक रवैया चला है, राइट। सो कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म काउंसिल आउट, यूनुस आउट, बट लेट्स कम टू बीएनपी। देखिए ये जो इलेक्शन हुआ है ना, ये थोड़ा सिर्फ 2 पार्टी थे मोटा मोटा, एक बीएनपी और दूसरा अपना जमात। इसमें क्या है, अगर आप देखेंगे तो बीएनपी का ब्रूट मेजोरिटी है, 210 के करीब है, 209-10, 2/3 मेजोरिटी। बट इसमें ये जमात का भी मोर देन डबल हो गया। पहले उनके 30 सीट थे, अभी 77 है। सो दे हैव अ पॉलिटिकल वॉइस टुडे। हालांकि दे आर इन माइनॉरिटी, बट दे आर द मोर, दे आर द सिंगल लार्जेस्ट अपोजिशन पार्टी, और उसका पॉलिटिकल वॉइस हो गया। अब बात यह है कि
बांग्लादेशियों को थोड़ा सोचने की जरूरत है। वन मोर फैक्ट, या ज्यादातर सीट जो है वो जमात का वो इंडिया के बॉर्डर पे। नहीं, वो तो बांग्लादेश के बॉर्डर के, वो मैं आई कम टू दैट, आई कम टू जमात, ठीक है। मैं एक और बात बताना चाहता हूँ, राइट। अभी क्या है कि ये में बीएनपी इज गॉट अ मेजॉरिटी, जमात माइनॉरिटी, और अवामी लीग वाज केप्ट आउट ऑफ द इक्वेशन। यही है ना। पिछले इलेक्शन देखिए जो 24 में हुआ था, उसमें क्या था, बीएनपी डिड नॉट पार्टिसिपेट। उन्होंने तो पीछे हट गए ना। इट वाज नॉट, ये नहीं कि उनको बोला गया कि भाई आके पार्टिसिपेट करो, उन्होंने पीछे मुकर गए। और उसमें क्या था, अवामी लीग वाज द मेजॉरिटी, जमात फिर भी माइनॉरिटी था, और ठीक वैसे हुआ। अब का और अब की, उस वक्त का और इसके बाद एब्सोल्यूट मिरर हो गया। एक मेजर पार्टी, दोनों इलेक्शंस में एक मेजर पार्टी वाज केप्ट आउट ऑफ इलेक्शंस, राइट। रोल रिवर्सल हो गया। और इसके बीच में ये कहानी चला, रेवोल्यूशन, ये वगैरह 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 वगैरह। फर्क क्या है, उस वक्त 24 में जो भी था, अवामी लीग ठीक ही चला रहा था और उनका इकोनॉमी दौड़ रहा था, हम दौड़ा रहे थे उसको, भारत। अब क्या है, वो पूरा बिखर गया, रोल रिवर्सल हो गया। इलेक्शन तो वही है, लीगलिटी ऑफ इलेक्शन वही है। कल के दिन अगर अवामी लीग वोट में आ गया कहीं पॉलिटिक्स में वापस, वो आएगा, ये भी बता रहा हूं, आ गया तो वो भी बोलेंगे ये लीगल इलेक्शन कैसा है कि हम तो थे नहीं। सो दिस इलेक्शन, आफ्टर द होल एक्सरसाइज, उतना ही लीगल है जितना वो 24 का इलेक्शन है। ये मोटी बात सबको समझ में आ, सिर्फ यह है कि बांग्लादेश और गरीब हो गया। That's the, बस फर्क यह है कि बांग्लादेश गरीब हो गया। उस वक्त सच्चा बड़ा बांग्लादेश था जिसका इकोनॉमी दौड़ रहा था, गारमेंट एक्सपोर्ट, ये वो सब टप। तो गारमेंट एक्सपोर्ट के ऊपर आते हैं। अब गारमेंट एक्सपोर्ट तो वैसे टप हो गया है। इनका ये भरोसा है कि यूएसए इनको गारमेंट एक्सपोर्ट करने देगा। अलग, अगर आप वहां से आप कपास खरीदो, यान खरीदो, यार धागा। हाँ यान खरीदो, और फिर आप, ये कहानी है ये, ठीक है। सेम कंडीशंस अप्लाई टू इंडिया ऑल्सो। तो इंडिया विल बिकम मोर कॉम्पिटिटिव, क्योंकि इनका प्रॉब्लम क्या है, ये नहीं कि हम आप गारमेंट बना लो, एक्सपोर्ट करने के जरिया कहाँ है इनके पास। सबको आई ऑल्सो डिडंट नो, ये भी नहीं पता था कि अगर, ये पहले पहले की बात बोल रहा हूं, अगर गारमेंट एक्सपोर्ट ढाका से होता तो महंगा पड़ता इनको, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनको सब्सिडाइज कर रहा था कि आप आके थ्रू, ये ना, आपके गारमेंट्स पूरा दिल्ली ट्रांसपोर्ट करने के बाद और फिर एक्सपोर्ट करने से थ्रू दिल्ली वाज चीपर देन एक्सपोर्टिंग थ्रू थ्रू दिल्ली ढाका। और थ्रू कैलकाटा, तो कैलकाटा के और पोर्ट से कैलकाटा भी जो भी इनको, है, थ्रू थ्रू इंडिया, कैलकाटा, थ्रू इंडिया, हल्दिया, बोथ पोर्ट्स वर ओपन टू। जहां भी दे वर ओपन। वो तो नहीं, पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक इट वाज चीपर टू गो थ्रू इंडिया, क्योंकि हमने इनको सब्सिडाइज किया हुआ था, और इट वाज फास्टर क्लियरेंस। अब ढाका में वो जगह भी नहीं है, अगर वो बना भी लेंगे तो कैसे करेंगे। तो मेरे ख्याल में इनका एक रिवाइवल, इकोनॉमिक रिवाइवल जो है ना, बड़ा मुश्किल होगा। उसके अलावा इनके पास कोई कारोबार नहीं है, कुछ नहीं है। चाइना आया गया नहीं वापस आगे, क्योंकि चाइना में खुद का हालत खराब है। जी जिनपिंग तो वहां रो रहा है बैठ के, वो उसका और जैंग युजिया का रोज कुछ ना कुछ खबर आता रहता है। वो तो अंदरूनी मामला में व्यस्त है, वो तो छोड़ दीजिए। सो बांग्लादेश का इकोनॉमी विल नॉट रिवाइव इजीली, ये मैं आपको बता रहा हूँ।